आज ही तुम साथ निभाना, एक एक कदम बढ़ाना, एक एक कदम बढ़ाना। मैं छोड़ दूँ आस अगर ओ माझी, मैं छोड़ दूँ आस अगर तुम ना छोड़ना साथ कभी, तुम ना छोड़ना साथ कभी। एक मासूम सी नाव है जिंदगी, जिंदगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट बच्चों में बढ़ती आत्महत्या का कारण पर। बच्चे जो भी सीखते हैं, पढ़ते हैं, अपने टीचर से ही सीखते हैं। टीचर्स बच्चों के आइडल माने जाते हैं, लेकिन यही टीचर्स अगर बच्चों को सही दिशा न दे पाएं तो ये शिक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह की तरह उभर कर आता है। क्या कहते हैं इस बारे में टीचर्स, चलिए जानते हैं उनसे। दर्शकों, सुसाइड सिर्फ एक शब्द नहीं होता है, ये एक पूरी कड़ी होती है जिसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स किसी न किसी तरह से जुड़े हुए होते हैं। हम टीचर से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या माइंडसेट रहता है जब वो ऐसे स्टूडेंट से बात करते हैं। आजकल वक्त बहुत बदल गया है। जो हमारे टाइम पे हमारे एक्सपीरियंसेस थे, आज के ज़माने में बच्चों को इतना एक्सपोजर है, नेट, टेलीविज़न, व्हाटएवर देयर फैमिली, बहुत थिंकिंग चेंज है बच्चों की। पहले बच्चे बहुत इनोसेंट होते थे, बहुत उनके जो सवाल भी होते थे बहुत इनोसेंट होते थे। क्या आपके ऊपर सिलेबस का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप उनको पर्सनली गाइड नहीं कर पाते? नहीं, आई डोंट अग्री विद दैट। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सिलेबस का प्रेशर है। एंड द पेरेंट्स, उनके एम्बिशंस भी बहुत हैं। वो हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा हर फील्ड में आगे, हर फील्ड में आगे। तो वो बच्चों पे एक प्रेशर जो है घर से। लेकिन आजकल आप कई पेरेंट्स को देखो, घर बच्चा बाद में पहुँचता है, बैग रखो, चलो वापस शुरू हो जाए। एंड देन यू सी द पेरेंट्स, अभी उसको ले जा रहे हैं अबैकस की क्लास के लिए, अभी हम जा रहे हैं कथक की क्लास के लिए। सो बच्चे को अपने लिए टाइम कहाँ है? वो सिर्फ अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरे करने में ही लगा है। सो एक टाइम तो दो उनको जहाँ पे दे need to be on their own, which they are not getting. इस एज में बच्चों का खुद का कोई सेंस नहीं होता। I really agree with you कि बच्चों का अपना कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे बिल्कुल भी नहीं समझते। हम जो उनको समझाएंगे उन्हें वही समझ आएगा। Being a teacher, I am the role model for the students, because अगर मैं बच्चे को गलत भी सिखा रही हूँ तो बच्चा कहेगा मेरी टीचर ये कहती है, इसलिए my teacher is always right. And then for the parents also, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम होता है, we get very irritated and we get bugged up fast, तो हम गुस्सा करते हैं तो बच्चे डर के कुछ शेयर भी नहीं करता अपने पेरेंट्स के साथ। आजकल बच्चों में वो जो बबल रेपुटेशन है कि मेरी इज्जत, आप ये देखें एक छोटे से बच्चे में भी ये बहुत आ गया है। थोड़ा सा टीचर को भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। टीचर्स रोल इज़ हाईली मॉडिफाइड। एक गाइड का हो गया है, वो एक काउंसलर का हो गया है, और वो उनका केयर टेकर हो गया है। सोसाइटी है उसका सीन बहुत बदल गया है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, बच्चे हाईली इमोशनल हो गए हैं। जो उनको अपने कज़न्स से जो एक आउटलेट मिल जाता था डिस्कशंस का या इमोशनल आउटबर्स्ट का, वो सब वहाँ ट्रैप्ड रह गया, सब उनके अंदर भर गया है। तो ये सारे जो इमोशनल अनबैलेंस हैं, इसको लेकर के कई बार बच्चा एक टीचर के समझाने पर भी या किसी छोटी बात पर टोक देने पर भी हाइपर रिएक्शन के फॉर्म में बाहर आ जाती है वो बात। हर एज में बच्चा अपनी एक इंडिविजुअलिटी डेवलप करने लगता है, वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर ईगो की भी हम बात ना करें तो एक बच्चे का सेल्फ रिस्पेक्ट बनना भी चाहिए और बनता भी है। तो उसको हिट करते हुए, उसको पॉइंट आउट करते हुए हमें कोई भी रिमार्क नहीं देना चाहिए। एज अ पेरेंट भी नहीं देना चाहिए, एज अ टीचर भी नहीं। बच्चे को जब तक आपने मॉरल वैल्यूज़, वर्च्यूज़ इनको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, क्योंकि पेरेंट्स को टाइम नहीं है और टीचर्स भी हम जैसे हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको लगातार हम इन चीज़ों के लिए मोटिवेट करते हैं कि भाई वो अपने वैल्यूज़ और इन चीज़ों का इनकलकेशन हो उनके अंदर, ताकि ऐसी कदम ना उठाएं। एंड वी आर अमेज्ड कि हमें लगता है ये बच्चा हमसे ये बात कर रहा है, ये अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं गर्ल्स की जो वो कहती हैं मैम हमने अपनी मम्मी से तो कभी ऐसी बात की ही नहीं, एंड दे आर मतलब वो बहुत फ्री फील करती हैं हमसे बात करने में। तो उनके पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि आप स्कूल तो भेज रहे हैं, बट आपको एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उस बच्चे की, उसको समझाने की, उसको समझने की। पहले ये था अरे क्या पेंटिंग करता रहता है, क्या गाना गा रहा है, क्या कमाएगा, ऐसे बोला जाता था। बट आजकल हमें समझना चाहिए कि
वर्ल्ड इज एक्सपेंडिंग सो मच, आपके पास इतना स्कोप है कि अपनी सारी जो क्रिएटिविटी है वो सबको दिखा सके, और उस क्रिएटिविटी के बूते पर आपकी लाइफ भी बहुत अच्छे से आप स्पेंड कर सकते हैं विदाउट एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो पेरेंट्स को ये चीज़, बच्चों को भी ज़्यादा उन पे फोर्स नहीं करनी चाहिए कि नहीं आप साइंस ही लो, आप मैथ्स ही लो। वो जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करिए, क्योंकि एज अ पेरेंट वो जानते हैं ऑफिस में अगर उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता दे फील बैड, तो वही चीज़ उनको बच्चों पे लागू करनी चाहिए। लाइफ है वो इतनी प्रेशियस है, आपको एक ही बार मिल रही है, एक बार गई, उसके बाद आप दोबारा उसको रिगेन नहीं कर सकते हैं। तो ये बच्चों को हमें बताना पड़ता है कि ये जो लाइफ है प्लीज़ उसको एक प्रेशियस चीज़ समझकर, अनमोल चीज़ समझकर सहेज कर रखें, उसको ऐसे ही मत गवा दीजिए। मरने में 1 सेकेंड लगता है, बट जिंदा रहकर आपको फाइट, विल टू स्ट्रगल, ये चीज़ें बच्चों में डेवलप करनी पड़ती हैं। एक जो अगर हम इसको एक वैल्यू बेस्ड अगर हम लोग एजुकेशन रखें, बहुत सोच समझ कर के हम बच्चों और पेरेंट्स का संवाद ये मेंटेन करके रखें, और जैसा कि आजकल का ट्रेंड है कि बच्चों को प्रताड़ित नहीं करें और उनकी जो मन की बातें हैं उनको समझें, ये सारी चीज़ें अगर एक पेरेंट और एक टीचर हम लोग अपनी तरफ से मिल कर के बच्चों की वेलबींग के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसमें बच्चा बहुत ही सशक्त होकर निकलेगा। अगर किसी टीचर ने कह दिया कि भाई तुम चपरासी बनोगे, तो उसके अंदर में बच्चा वो नहीं सोचेगा, वो भी आज के जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी सोचेगा ठीक है मैं चाय वाला था और आज मैं देखे आपको चाय वाला होते हुए भी मैं आज क्या से क्या बन गया। मैम यहाँ पर हमने ये पूरा फुटेज देखा है, आप एक टीचर भी हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जब हम स्टूडेंट्स से बात कर रहे थे वो सारा का सारा ब्लेम टीचर्स या पेरेंट्स पे थोप रहे थे, पेरेंट्स से बात करी वो टीचर्स पे नाम लगाए थे, टीचर्स से बात करी वो पेरेंट्स पे आ रहे, तो एक तरह की चेन बन गई है। मुझे आपसे इतना जानना है एक सोल्यूशन के तौर पे कि टीचर्स की क्या जिम्मेदारी है ऐसे बच्चों में ताकि ये सोसाइटल केसेस कम हो जाएं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि समय बदल गया है। जैसे हमारे टीचर्स हुआ करते थे, अगर उन्होंने मारा या अगर उन्होंने हमें डांटा या अगर उन्होंने हमें तू बोल के संबोधित करा तो हम उसका बुरा नहीं मानते थे और ना ही घर जाके शिकायत करते थे। अगर कोई बच्चा करता भी था तो पेरेंट्स कहते थे नहीं वो टीचर है, उसने जो किया सही किया। आजकल पेरेंट्स की भी मनोवृत्ति चेंज हो गई है। बच्चा घर जाके अगर बोलता है टीचर्स ने मारा या टीचर्स ने मुझे ऐसे कहा या टीचर्स ने कहा यू आर अ होपलेस केस या टीचर्स ने मुझे जैसे कहा धरती पे बोझ हो, तो पेरेंट्स उसको और ज़्यादा एग्रीवेट करते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो टीचर है, टीचर की जगह रहे। इससे क्या होता है बच्चे के दिमाग में टीचर के प्रति भी एक अलग तरीके की भावना, अलग तरीके का विद्रोह आता जा रहा है, जहाँ पे उसको लगता है कि ये टीचर मेरा भला नहीं चाहता। दूसरा मैं कहूँगी कि जब समय बदल गया है, बच्चों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गए हैं, बच्चों को नेट, टेलीविज़न, मीडिया इतनी सारी चीज़ें दिखा रहा है, इतनी सारी चीज़ें सिखा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं टीचर भी पिछड़ता जा रहा है। अगर टीचर को कंप्यूटर नहीं आता, बच्चे को लगेगा मैं इससे सुपीरियर हूँ। अगर टीचर को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है और क्लास में अगर बच्चा पूछ रहा है और टीचर नहीं बता पा रहा है, तो वो जो टीचर के प्रति आदर की भावना है वो कम होती जा रही है। टीचर क्लास में जब देखता है कि कोई बच्चा बहुत दिनों से चुप बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है, डिप्रेस सिचुएशन में है, तो कहीं ना कहीं टीचर को उसका दोस्त बनने की आवश्यकता है। आगे बढ़ के बात करे, पूछे, लंच में भी अकेले बुला के पूछ सकता है। तो दोनों तरफ से टीचर का एक रोल माँ भी है, क्योंकि पेरेंट्स को आजकल घरों में इतना समय नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चा घर में जाता ही नहीं है, वहीं से सीधा कोचिंग के लिए चला जाता है, वापस आता है इतना थका हुआ रहता है, पेरेंट्स भी बहुत थके हुए रहते हैं, उनमें आपस में कोई कम्युनिकेशन, अटैचमेंट है ही नहीं, वो बहुत कम हो गया है। तो इसलिए भी टीचर की एक ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है कि वो बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दे, उसके व्यवहार को नोटिस करे, किस प्रकार का उसका व्यवहार है, क्या उसमें बदलाव आ रहा है, अगर बदलाव आ रहा है तो क्यों आ रहा है। काउंसलर्स की भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अहमियत है कि वो उससे बात करे। टीचर काउंसलर के पास बच्चे को भेज सकती है, और भाषा का उपयोग तो टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किस प्रकार की भाषा यूज़ कर रही है क्लास में।
जी, तो ज्ञान जो है वो अब सिर्फ गूगल या सिर्फ टीचर तक सीमित जी नहीं है, हाँ, हमारे पास बहुत वेरिड है। बहुत तो सारे टीचर एक reasons केयर हैं। टेकर की तरह, एक गाइड की तरह रोल प्ले करते जी, हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, मैं यहाँ आपसे आपसे सवाल करूंगी कि सिंस अब बात हो रही है टीचर के प्रेशर की, तो बच्चे डिप्रेशन में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, उनके काफ़ी सवाल भी होते हैं। तो बच्चा डिप्रेशन में आए माँ बाप की इसको लेकर के क्या जिम्मेदारी है और किस तरह से माँ बाप को पकड़ना है कि बच्चा डिप्रेशन में है और मुझे अब कदम उठाना है? देखिए, डिप्रेशन जो है, मैंने जैसा पहले भी आपको बताया था कि हम डिप्रेशन अवस्था की बात कर रहे हैं जो क्षणिक है या कुछ ही देर के लिए रहती है, या हम डिप्रेशन बीमारी की बात कर रहे हैं। जब बच्चा डिप्रेशन बीमारी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कई दिनों से बच्चे के मन में कुछ उधेड़ बुन चल रही है। बच्चा कई दिनों से अपनी बात को शेयर नहीं कर पा रहा है। बच्चा कई दिनों से अपने मन में किसी चीज़ को लेकर घुट रहा है, और इसके कारण भी कई रूप में देखने में आते हैं। पहला, जैसे अपन ने बात करी पेरेंटिंग की बात हम करेंगे, उससे पहले हमने देखा टीचर्स की बात हमने कही कि स्कूल से हमको एक्सपेक्टेशन और हम क्या कर रहे हैं स्कूल के अंदर, इससे हमारी जवाबदारी और जिम्मेदारी। अभी ये हमने सुना कि टीचर्स समय देंगे, लेकिन कई टीचर्स हैं जिनको जो कई बार हम देखते हैं कि ठीक है मेरा पीरियड हो गया, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड वो टीचर गायब भी हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि वो स्कूल में थे भी क्या, क्योंकि उनको कहीं और पहुंचना होता है, उनके कहीं और कमिटमेंट्स हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि वो समय वो दे पाएंगे। पेरेंट्स काम करते हैं, मदर फादर दोनों वर्किंग हैं, उनके पास समय नहीं है, कौन एड्रेस करेगा? हम काउंसलर तक हम तब पहुंचेंगे जब हम ये जानेंगे कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल के आती है रोल मॉडल पेरेंटिंग की। जब हम रोल मॉडल नहीं बन पा रहे हैं तो बच्चा हमारे में कन्फाइड करेगा कैसे, हमारे में विश्वास जागेगा कैसे, जब वो देख रहा है कि माँ बाप खुद लड़ रहे हैं आपस में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर के इश्यूज़ हैं, एड्रेसल को लेके इशू है कि बच्चे के माँ बाप एक दूसरे को ही तू मैं कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो क्या बच्चा उनके पास में किसी सॉल्यूशन को लेके जाएगा? वो देखता है ये तो खुद परेशान है, ये मेरे को क्या हेल्प करेंगे। बिल्कुल। अगर वो अपने घर में माहौल ऐसा तनावपूर्ण देखता है या फिर अत्यधिक महत्वाकांक्षा माँ बाप की बातों से पहले झलकती है और प्रेम बाद में झलकता है, तो बच्चा क्या उनके पास सहानुभूति और प्रेम के लिए जाएगा? लगातार बढ़ते तनाव की वजह से धीरे धीरे रासायनिक परिवर्तन मस्तिष्क में होता है, जिससे कि डिप्रेशन की बीमारी बनती है। तो डिप्रेशन की बीमारी बनने के लिए वो जो समय है, जैसे हम कहते हैं कि ट्रांजिएंट फेज है, एक जो काफ़ी समय है जो उस दौरान जाता है, उस दौरान अगर बच्चे के माता पिता एक माहौल उसे दे पाएँ, घर में आकर के उससे बात कर पाएँ और उससे ये नहीं पूछें कि कि तुमने आज क्या किया, बल्कि ये पूछें कि तुम क्या बताना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज जान सकते हूँ तुम्हारे से, जान सकती हूँ तुम्हारे से, आज तुमने क्या अच्छा किया, तुम्हें क्या बुरा लगा। सारी चीज़ें उसको, बच्चे को अपने हिसाब से अपना मन खोल करके बोलने दें, उसके लफ्ज़ नहीं थोपें उसके ऊपर कि तुम ये बताओ या ये मत बताओ। डोंट गाइड, डोंट फ्रेम, उसको एक ओपन एंडेड डिस्कशन बनाएं, उसको एक माहौल दें, उसको सुने, रिएक्ट नहीं करें। अगर आपको लगता है कहीं किसी चीज़ में सुधार की आवश्यकता है, उसे बाद में सुनने के बाद तसल्ली से उसे बताएं, बेटा अगर ऐसा हो तो कहीं ज़्यादा बेहतर तो नहीं है, सोचो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। तो बच्चे को जब आज हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो मिनी एडल्ट हो गया है, यानी कि हर छोटे बच्चे के अंदर भी एक भावना आ गई है एक मैं की, जहाँ वो अपनी इंडिविजुअलिटी को महसूस करने लगा है। तो दर्शकों, यहाँ पर डॉक्टर साहब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ बाप का, आपकी पेरेंटिंग का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपके बच्चे पे। तो टीचर्स के साथ साथ आपको भी अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यहाँ रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और आपसे सवाल करेंगे वो जो बच्चे आपसे पूछना चाहते हैं। माझी तुम साथ निभाना, एक एक कदम बढ़ाना, एक एक कदम बढ़ाना, मैं छोड़ दूं आस अगर ओ माझी, मैं छोड़ दूं आस अगर तुम ना छोड़ना साथ कभी, तुम ना छोड़ना साथ कभी, एक मासूम सी नाव है जिंदगी जिंदगी, माझी तुम साथ निभाना, एक एक कदम बढ़ाना, एक एक कदम बढ़ाना, मैं छोड़ दूं आस अगर ओ माझी, मैं छोड़ दूं आस अगर तुम ना छोड़ना साथ कभी, तुम ना
छोड़ना साथ कभी, एक मासूम सी नाव है जिंदगी जिंदगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, बढ़ते सुसाइड्स और बच्चों के बदलते लाइफस्टाइल पर पेरेंट्स की क्या राय है, कैसे वो उनको कंट्रोल करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे हमारे रिपोर्टर ने। उसने बातचीत के जरिए समझने की कोशिश की कि पेरेंट्स का कितना प्रभाव पड़ता है एक बच्चे पर। स्टूडेंट्स और टीचर्स से बात करने के बाद अब हम आ गए हैं कुछ पेरेंट्स से बात करने, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने बच्चों को कितना टाइम देते हैं और अपने बच्चों को कितना समझते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे को पूरी तरह से समझती हूँ, लेकिन ये उस पर डिपेंड करता है वो मुझसे कितनी बातें शेयर करती है। और कुछ बातें हो सकता है वो मुझे नहीं बताती हो, लेकिन मुझे तो उन बातों का पता नहीं लगता है। क्या आप जानते हैं आपकी बेटी का फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है? थोड़ा अनुशासन जो होता है ना, डिसिप्लिन तो खत्म हो गया बच्चों के अंदर। वैसे भी आजकल के बच्चे कोई सुनते तो नहीं। मुझे लगता है कि इतना बिजी लाइफ हो जाती है हस्बैंड वाइफ की दोनों की, कि उन्हें केवल शेयर करने के लिए इतना रहता है बच्चों से, वेदर दे हैव डन देयर होमवर्क और नॉट। मतलब टाइम लिमिट बहुत कम होता है। वी हैव टू कंप्लीट आवर शेड्यूल, डेली रूटीन। कई बार क्या है, लेडीज़ एजुकेटेड कम होती है, तो वो क्या है शायद हेजिटेटेड होती है टू फील द पेरेंट टीचर्स। वैसे तो मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं तो सारा दिन घर में ही रहती हूँ। बच्चे आते हैं फिर तो 1 घंटा तो मैं उनको देती हूँ, फिर वो कोचिंग वगैरह चले जाते हैं। दिल में इतना विश्वास पैदा नहीं कर सकते कि वो हमसे डरे नहीं। बच्चे शेयर नहीं कर पाते हैं तो पेरेंट्स की गलती होती है अधिकतर। सिस्टर जो 8th क्लास में है उसकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो उससे अच्छा जितना मम्मी और पापा कर सकते हैं। अगर रिलेटेड टू स्टडीज़ है तो मैं हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर कुछ और रीजंस है तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना कर सकता हूँ। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन किस कारण से रहती है? जैसे घर में अपन करते हैं कोई टेंशन, बच्चे को वो भी टेंशन रहती है। अपन घर में कोई प्रॉब्लम चलती रहती है तो बच्चे वो देखते हैं, अपन झगड़ा करते हैं, उससे भी बच्चों को काफ़ी टेंशन आती है। बच्चे का एक अपना स्पीड होता है कंपटीशन के लिए, तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। मेरे को ड्राइंग में इंटरेस्ट है और मैं ना आगे कुछ करना भी चाहती हूँ। जब इंटरेस्ट है तो ड्राइंग के लिए स्पेशल क्लासेस में उसे भेजा जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की सब ऐसे कहेंगे बड़े बूढ़े की ड्राइंग करके क्या करना है, लड़कियों को तो शादी करके ससुराल जाना है। बच्चों को टेंशन होती है, अपन बेटे को पढ़ाएंगे और बेटी के लिए कह देंगे कि आज इसको नहीं पढ़ाना, इसकी शादी करनी है, तो बेटी को एकदम से इंटरेस्ट आएगा, वो अपने आप टेंशन लेगी, उसमें टेंशन आ जाएगी कि बेटे के लिए तो इतना कर रहे हैं, हमारे लिए हमारे पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर रहे। बच्चों को 2 चीज़ देख लो आप, उनका डर निकाल दो दिमाग से। ये शंका होती है, वो संकोच होता है, संकोच वो निकाल दो, उनसे प्यार करो, दोस्त लो। जैसे आप दोस्त बनकर रहोगे ना, बच्चा को आपसे कुछ नहीं छिपाएगा, सब बता देगा। स्कूल में बच्चों के टीचर्स के द्वारा टॉर्चर किया जाता है। स्कूल में भी टीचर्स देखो अपने सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी है, वो भी क्लास में मतलब एक इंडिविजुअल बच्चे को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए बच्चा कहाँ जाएगा। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है वही कहीं हद तक रिस्पॉन्सिबल है सुसाइड केस के। पेरेंट्स देते हैं लेकिन टीचर नहीं देते थे। उनकी शिकायत होती है जब बुलाते हैं, ऐसे बुलाते भी नहीं है। बस ये बोलते हैं कि बच्चा इसमें कमज़ोर है, ट्यूशन दी जाए, ये दी जाए, ठीक है ट्यूशन पढ़ा रहे हैं बच्चों को। डॉक्टर, तो यहाँ पर मैं आपसे स्टूडेंट्स के सवाल कर रही हूँ। पहला सवाल है, पीयर प्रेशर को या किसी भी तरह फैमिली की तरफ से दबाव है तो उससे हमारे स्टूडेंट्स को कैसे डील करना है? देखिए, पीयर प्रेशर को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद रोल मॉडल बनना, बजाय इसके कि हम फॉलो करें कि दूसरा क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई करें कि हम जो कर रहे हैं उसमें कौन है जो हमारी तरह करता है, उन लोगों को अपने साथ लें तो एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बनेगा और वो पीयर प्रेशर को हैंडल अच्छी तरह कर पाएगा। जी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बच्चे कहते हैं कि वो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ना टीचर्स ना पेरेंट्स उनको ये अलाउ करते हैं, तो फेलियर के साथ हमारे स्टूडेंट्स को कैसे डील करना है?
बच्चों में सबसे पहले तो अपनी काबिलियत और अपनी क्षमता का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरी क्षमताएं हैं, ये मेरी काबिलियत है। अगर उसको ये पता रहेगा तो वो कभी भी उन चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा जो उसकी क्षमता के बियॉन्ड हैं, जिससे उसमें फेलियर की भावना जागृति नहीं होगी। ये बिकॉज पेरेंट्स बहुत प्रेशर करते हैं, इसलिए वो उस तरफ जाता है जहाँ उसका इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ उसकी रुचि नहीं है और जो काम उसके मन मुताबिक नहीं है। जी सर, आजकल के सीरियल्स जिस तरह के आते हैं, क्राइम रियलिटी शो, उसमें ज़्यादा दिखाया जाता है, बच्चे को बढ़ावा मिलता है, तो आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे इन क्राइम रियलिटी शोज़ के लिए? देखिए, रियलिटी शोज़ जितने भी हैं वो कमर्शियली ड्रिवन। कोई भी चीज़ को अगर हम रोचक बना करके प्रस्तुत करेंगे तभी वो चीज़ लोगों को आकर्षित करेगी। इसलिए कई चीज़ों को, घटनाओं को रोचक बना के दिखाया जाता है, जबकि वास्तविकता में वो काफ़ी दुखद और मार्मिक घटनाएं होती हैं। इसलिए वो प्रेरित करने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये समझने के लिए हैं कि ये चीज़ें लाइफ की रियलिटी को दर्शा रही हैं, रोचक बना करके, जबकि ये रोचक नहीं है, इसके पीछे छुपा हुआ दर्द और दुख नहीं दिखाई देता है। इसलिए इन चीज़ों को हम किसी भी तरह से इम्बाइब नहीं करें, अपने अंदर नहीं लें। जी, तो दर्शकों, सरकार कहती है कि आत्महत्या अपराध नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि आत्महत्या पाप जरूर है। लता जी का एक बेहद खूबसूरत गीत है, जिंदगी प्यार का गीत है। ये गीत आप सभी ने सुना होगा। आज जरा इस गीत को इस नज़र से देखें तो हम जान पाएंगे कि जिंदगी सच में कितनी अनमोल है। इसे आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। आशा करते हैं कि हमारा ये शो आपको बेहद पसंद आया होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये छोटी सी कोशिश आप सभी पेरेंट्स और टीचर्स को समझाने में कामयाब हुई होगी कि बच्चे वो फूल हैं जिन्हें कोमलता के साथ संभालें तो वो खुशबू बिखेरेंगे, वरना मुरझाकर बिखर जाएंगे। और साथ ही साथ हम उम्मीद करेंगे कि हम बच्चों को भी एक छोटा सा संदेश देने में कामयाब रह पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। माझी तुम साथ निभाना, एक एक कदम बढ़ाना, एक एक कदम बढ़ाना। मैं छोड़ दूं आसे अगर ओ माझी, मैं छोड़ दूं आसे अगर तुम ना छोड़ना साथ कभी, तुम ना छोड़ना साथ कभी। एक मासूम सी नाव है जिंदगी, जिंदगी